हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका वो कूलेंट से संबंधित है। इससे पूर्व आपको बता चुके हैं हम लुब्रिकेंट के बारे में। व्हाट इज द लुब्रिकेंट, उसके बारे में आप जान चुके हैं। लुब्रिकेंट कई टाइप्स के होते हैं। क्यों लुब्रिकेंट कहाँ यूज होते हैं? मशीन्स के पार्ट्स में यूज होते हैं। जैसे कि जो मशीन के पार्ट्स स्लाइडिंग करते हैं, जैसे कि आपका मिलिंग मशीन के पार्ट्स होते हैं स्लाइडिंग करते हैं। लेथ मशीन का पार्ट जैसे कि सामान्य रूप से कैरिज बेड के ऊपर स्लाइड करता है, तो उसके बीच में थोड़ा स्पेस होता है तभी तो स्लाइडिंग करता है। और इसको स्मूथ चलाने के लिए क्या होता है, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप देखा होगा हम किस चीज़ में तेल लगाते हैं तो वो थोड़ी स्मूथली चलती है। क्यों? उसके अंदर जो कुछ फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को जीरो करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो कूलेंट होता है आज का जो विषय है वो कूलेंट वाला है। कूलेंट का काम क्या होता है? कूलेंट जो रूप से जैसे कि हम लोग लेथ मशीन पे काम करते हैं, मिलिंग मशीन पे काम करते हैं, और जैसे गियर काटे जाते हैं, गियर होबिंग मशीन होती हैं, सेविंग मशीन होती हैं, उनमें गियर जो है सेविंग होते हैं, गियर कटते हैं, तो उनमें सब में क्या है, लुब्रिकेंट कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी बात करते हैं कूलेंट क्या क्या होते हैं। मुख्य रूप से आपके हवा है, पानी है, और आपके सोलबिल ऑयल है, ठीक है। कुछ ये सब चीजें क्या है, ये आपके कूलेंट है। जो आपकी क्या होता है, उत्पन्न गर्मी किससे, टूल और जॉब के बीच उत्पन्न गर्मी को समाप्त करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट मतलब ये होता है कूल करना। जैसे आप जानते हैं किसी से लड़ाई हो जाती है सामान्य रूप से, तो हम उसको समझाते हैं, अपनी अच्छी बातों से उसको मोटिवेट करते हैं, तो लाइक दिस उसे कहते हैं, एक तरह से कूलेंट का काम करता है वो, ठीक है। उसी के विषय में बात कर रहे हैं। ये देखिए आप लिखा है, हिंदी में बोलते हैं इसको शीतक, ठंडा करने वाला है। कूलेंट वन ये इंग्लिश वर्ड है कूलेंट, ठीक है। जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मशीनिंग क्रियाएं करते हैं, आप जानते हैं किसी पे आपको टर्निंग करनी है, मिलिंग करनी है, नलिंग करनी है, और आपको कहीं पर आपको कोई है कोई भी अपना ऑपरेशन करना है तो उसमें घर्षण होगा, और क्या करते हैं, ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके जो है कूलेंट के कई टाइप होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर दशा में कुछ जो मेटल्स होते हैं अलग टाइप के होते हैं। एल्यूमिनियम कोई एल्यूमिनियम है, कोई कास्ट आयरन है, प्रकार से अलग धातु के लिए अलग टाइप के कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे पहले आता है हवा, एयर आती है। अब आप समझेंगे हवा का कूलेंट, ये भी कूलेंट का काम करता है कूलेंट। इसमें क्या क्या है, हवा भी कूलेंट का काम करती है। जैसे कि कास्ट आयरन, कास्ट आयरन एक ऐसी है कि इसमें हम किसी प्रकार के कूलेंट का इस्तेमाल नहीं करते, केवल एयर ही लगाई जाती है। जो कुछ ऐसे गेयर्स होते हैं कास्ट आयरन के ढले हुए होते हैं, बने होते हैं, तो उनमें केवल क्या है, एयर लगातार एयर लगाई जाती है, और उसमें क्या वो धूल के रूप में, बहुत बारीक कण के रूप में कास्ट आयरन जो है कटती रहती है, तो वो हवा के द्वारा इसको उड़ाते रहते हैं। अब वो कूलेंट का हवा उसका काम करती रहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हवा के द्वारा बिजली की मोटरें, इंजन इत्यादि भी ठंडे रखे जाते हैं। जैसे आप जानते हैं घर में आपकी पानी की मोटर होती है, या हमारे पास आप मशीन में देखा होगा, मशीन में मोटर्स लगी हैं, उसके पीछे आप देखा होगा पंखा लगा होता है। वो पंखा क्या करता है, कुछ हेल्प करता है उसको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। बाकी तो मौसम के हिसाब से उस चीज को रखा जाता है। बाकी जो उसके पीछे पंखा इसलिए लगाया जाता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि उसको हम कूलेंट थोड़ा सा रखें। क्यों? फ्लक्स होता है तो गर्मी पैदा होती है, और जब जिससे भी कनेक्ट होती है उस पर लोड पड़ता है, लोड पड़ने से उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। उसको थोड़ा डिक्रीज करने के लिए उसमें पीछे पंखा लगा होता है कि वो उसको थोड़ा सा ठंडा रख सकता है। नंबर 2 पे आता है वाटर, यानी कि पानी। पानी जो सबसे अच्छा कूलेंट माना जाता है। हर चीज में कूलेंट की आवश्यकता होती है। जैसे आदमी बहुत ज्यादा गर्म होता है, गर्मी में आ रहा होता है, तो क्या करता है, भैया ठंडा पानी दो। ठंडा पानी पीते हैं हम, थोड़ा सा कूल हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी बहुत बड़ा जो है कूलेंट है। अगला, इसे क्या है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं कूलेंट के रूप में। इसका अकेले प्रयोग किया जाए तो जावर मशीन पर क्या होता है, जंग लग जाती है, इसलिए इसके साथ तेल साबुन मिला करके इसे प्रयोग किया जाता है। और इस घोल को क्या होते हैं, सोल्युबल ऑयल बोलते हैं। इसमें हम जो है तेल इसलिए मिलाया जाता है, ऑयल इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये जंग न लगाए। आप जानते हैं कि कूलेंट कहाँ यूज करते हैं, हम लोहे वाली चीज पर, ठीक है। आप जानते हैं लोहे का फार्मूला क्या होता है, Fe होता है, और वाटर H2O होता है। जब दोनों मिक्स होते हैं तो मिक्स होने क्या होता है, FU बन जाता है। फिर हमारे जो है लोहे के मेटल्स के ऊपर लगनी शुरू हो जाती है। बट इसमें तेल मिलाने से क्या होता है, वो उसमें तेल मिलाने से उसमें एक लेयर बन जाती है। लेयर बनने की वजह से क्या होता है, फिर जंग लगने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसलिए उसमें क्या होता है, सोल्युबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पे आता है ऑयल, तेल्स। इसे कटिंग ऑयल, ठीक है, भी कहते हैं। कुछ धातुओं की जो है मशीनिंग की क्रिया ऑपरेशन करते समय तेल क्या है, कूलेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि स्टील के लिए मोबिल ऑयल प्रयोग में यूज करते हैं। कुछ देखा होगा आपने, हम जो है माइल्ड स्टील काटते हैं, ठीक है, कहीं पे आप एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, या आप जो है कास्ट आयरन का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब क्या है कि जो स्टील वाली मेटल्स काटी जाती है, तो वहां पे क्या है, हम जो है मोबिल ऑयल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें काटने में ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। उसमें कटर भी और टाइप के होते हैं और हार्डनेस ज्यादा होते हैं। बाकी तो सब जानते ही हैं आप,
सब कटर जो है जितने मेटल्स कटिंग होते हैं वो काय के होते, किस मेटल के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील के बने होंगे या क्रोम स्टील के बने होंगे, किसी मेटल्स के बने होंगे। तो जितनी चीज मेटल जो जितना हार्ड होता था उसी के लिए उसी हिसाब से कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है कटिंग फ्लूइड्स। कटिंग करने वाले फ्लूइड बने बहने वाले, फ्लूइड्स बने बहने वाली चीजें, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें पानी, तेल है, कास्टिक सोडा, साबुन इत्यादि के घोल को कटिंग फ्लूइड्स बोला जाता है या सॉल्युबल ऑयल कहते हैं। इसके प्रयोग से कटिंग टूल का जीवन यानी कि कटिंग टूल का जीवन यानी लाइफ बढ़ जाती है। कटिंग टूल का जीवन लाइफ क्यों बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है कि कटिंग टूल पर लगातार जब कूलेंट पड़ता रहता है तो जॉब को वो काटता है, लोहे को काटता है, लोहे और जॉब के बीच में जब गर्मी उत्पन्न होती है कूलेंट उसके ऊपर जाता रहता है। तो जब कूलेंट ऊपर पड़ेगा तो वो ठंडा होता रहेगा, गर्म होगा ही नहीं। जब गर्म नहीं होगा तो क्या वो जॉब को काटता भी रहेगा और गर्म भी नहीं होगा। आप जानते हैं कोई चीज जितनी गर्म होती है उसकी लाइफ थोड़ी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कटिंग फ्लूइड्स में असल जो है कूलेंट क्या होता है कि टूल का जो लाइफ है बढ़ जाती है। यानी कि टूल जैसे कि आप बार बार बनाते हैं टूल को, तो आपको ऐसी कंडीशन में टूल को बार बार बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि टूल जो है ब्लंट होगा ही नहीं, जल्दी घिसेगा ही नहीं, खराब नहीं होगा। अब वहीं आप कूलेंट डालना बंद कर देंगे तो देखा होगा आपने जॉब और टूल के बीच गरी पैदा होती है और आपका टूल का पॉइंट घिसना शुरू हो जाता है या बर्न हो जाता है। देखा होगा आप जल सा जाता है, काला काला सा हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि हम कूलेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसमें है आपका जहाँ पर अच्छी से फिनिशिंग भी आती है, स्मूथ फिनिशिंग आती होगी। जब हमारा जो जॉब है वो आपका ठंडा रहेगा, कूल रहेगा, तो उसमें जो है फिनिशिंग होने के अच्छे चांस भी रहेंगे। तो जब टूल और आपके जॉब के बीच में जब घर्षण हो रहा है उसमें आपके ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है तो जो फिनिशिंग है वो आसानी से होती रहेगी, बढ़िया होगी। क्यों, वो जो है पॉइंट उसका खराब होने नहीं होगा। पॉइंट खराब हुआ नहीं, आपकी फिनिशिंग खराब हुई नहीं। अगला आता है नंबर 5 पे रासायनिक कटिंग फ्लूइड्स। कटिंग फ्लूइड्स और रासायनिक फ्लूइड्स में थोड़ा सा अंतर है। ये जो है आपके अभी बताया कि इसमें तेल, कास्टिक सोडा, काफी चीज मिलाई जाती है। इसमें क्या है, रासायनिक कटिंग फ्लूइड्स में ये 2-3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के कूलेंट को सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड बोला जाता है और इसके लिए जो तेल प्रयोग में लाए जाते हैं उनमें रसायन यानी केमिकल मिलाए जाते हैं जो पानी में भी घुलनशील होते हैं। इस प्रकार के सिंथेटिक जो सोल्युबल कटिंग ऑयल्स के प्रयोग में क्या है, जंग बिल्कुल नहीं लगती है। जो जैसे हम लोग यहाँ पे सोल्युबल ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा मशीन पे जंग लगने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। क्यों, उसमें तेल की मात्रा मिली होती है, ऑलरेडी बना होता है और कुछ बने बनाए आते हैं तो उनको हम मिलाते हैं। जैसे आप जानते हैं जो कटिंग फ्लूइड्स होता है हमारे पास, जो सोल्युबल ऑयल होता है, उस सोल्युबल ऑयल में उसके रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है, कभी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या करते हैं, जो व्हाइट वाला जैसे देखा होगा, पानी डालते हैं, तेल मिलाते हैं, सोल्युबल ऑयल मिलाते हैं तो एकदम व्हाइट हो जाता है। उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 1 लीटर आपका क्या सोल्युबल ऑयल और 20 लीटर पानी, दोनों को मिक्स कर देंगे तो एकदम व्हाइट हो जाएगा। ये सोल्युबल ऑयल का रेशियो होता है। इसी रेशियो में क्या करते हैं, इसी रेशियो में हम कूलेंट को बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है घुलनशील होता है। इस प्रकार से सिंथेटिक जो ऑयल के प्रयोग में जो है जंग नहीं लगेगी। इसमें एक खास बात है कि इनमें कटिंग टूल को अधिक ठंडा रखने की योग्यता होती है। यह आपके नॉन कोरोजन होता है, यानी कि जंग लगने के चांसेस बहुत कम, अर्थात इनमें तेजाब की मात्रा नहीं होती। तेजाब की मात्रा होगी तो आप जानते हैं सल्फर होता है, सल्फर भी आप लोहे से रिएक्शन करेगा तो आपका कोटिंग पैदा करेगा, जंग पैदा करेगा। इस प्रकार से जो आपके रासायनिक कटिंग फ्लूइड होते हैं ये 3 टाइप में होते हैं। अभी बात हुई थी सोल्युबल ऑयल वगैरह की, ठीक है। तो सोल्युबल ऑयल जो होता है उस टाइप में जो रासायनिक केमिकल्स वाला होता है उसमें 3 टाइप में होता है वो। जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, एक में हम ऑयल मिलाते हैं तो तब वर्क करता है। एक जो है काफी हार्ड होता है तो उसमें ऑयल मिला करके वाटर मिला करके उसको यूज करते हैं तो काफी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसमें बिल्कुल जंग नहीं लगती है, उनको यूज करते हैं हम। जैसे आप देखा होगा कि जो प्रोडक्शन वर्क होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा गेयर्स वगैरह बनते हैं, साफ्टें बनती हैं मशीनों की, तो वहाँ पे जो है यही आपका सोल्युबल ऑयल का जो है कूलेंट यूज किया जाता है। वहाँ पर तो बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत बड़ा टैंक होता है, उस टैंक की मोटर लगी होती है बहुत बड़ी और एकदम काफी उसमें फाड़ चलती है। उसी के साथ साथ जो आपने देखा होगा ग्राइंडिंग मशीनों पे यूज होता है, जैसे सिलेंड्रिकल ग्राइंडर है, इंटरनल ग्राइंडर है, ठीक है। इनमें सारों में क्या है आपके सोल्युबल ऑयल का ही यूज होता है। आप देखेंगे तो इनमें सब में सोल्युबल ऑयल यूज होता हुआ मिलेगा। आप जब कंपनी में जाएंगे तो सब आपको जो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब चीज कंपनी में आपको देखने मिलेगी, ठीक है। तो बात करते हैं अगले स्टेप में। इसके 3 स्टेप थे, क्या क्या थे। अब क्या है कि उसी में इंडियन ऑयल जो है 3 प्रकार से सोल्युबल ऑयल का जो है उत्पादन करता है, 3 टाइप से इसको बनाता है। क्या बनाता है, पहला होता है सर्वोकट। इसको जो है एस सिंबल से दिखाते हैं। ध्यान दें जब ये आपको लेंगे या खरीदेंगे कभी भी तो आपको उसमें सर्वोकट एस लिखा होगा।
तो इसकी विशेषता क्या है, इसे पानी के साथ मिलाते हैं और दूध या घोल तैयार हो जाता है। बिल्कुल जैसे बाटर देखा होगा मैंने, आपको दिखा दूंगा आपको फोटो में कि ये बिल्कुल एकदम दूध जैसा होता है बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या है, कूलेंट व लुब्रिकेंट दोनों का गुण होता है। कूलेंट का गुण भी होता है इसमें, लुब्रिकेंट का भी होता है। अर्थात दो पार्टों के बीच में आपके जो स्लाइडिंग कर रहे हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं। और कूलेंट में मतलब जैसे कि टूल, और जब हम कटिंग कर रहे हैं तो उसमें जब घूम रहा है या मिलिंग कटर चल रहा है, ठीक है, या जो हमारा कटिंग हो रहा है तो उसमें जो है ये फ्लो करके दिखा देता है। तो इसमें क्या है, इसमें एक फायदा देखो ये है, फेरस व नॉन फेरस की मशीनिंग में प्रयोग किया जाता है। इसकी खास बात यह है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, फेरस व नॉन फेरस, यानी कि एलोहे धातु और लोहे वाली धातु। कुछ धातु लोहे वाली होती है, कुछ एलोहे होती है। जैसे कि एल्युमिनियम है वो एलोहे होगी, और लोहा आपका एमएस में माइल्ड स्टील है, आपके फेरस वाले हो गए। इसमें अगला आता है सर्वोकट एक्सेल। इसकी क्या है, यह अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है, यानी कि इस वाले से भी ये अच्छा होता है। इसमें क्या है, पानी मिलाने पर घोल क्या है, ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी बन जाता है। यह हार्ड वाटर में भी तैयार किया जाता है। जैसे हार्ड वाटर यानी कि इसकी वाटर जो होते हैं उनकी जो है हार्डनेस होती है कुछ की। जैसे आप देखा होगा आजकल हम क्या पीते हैं सर, उसका पानी पीते हैं आरओ वाला। तो जो ज्यादा हार्ड होता है तो उसको हम और कम पे ले जाते हैं, 25 पे 50 पे ले जाते हैं। फिर भी जो है आदमी को जो है 70-80 के बीच ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डाउन पीने में एकदम जैसे बैटरी में पानी पड़ता है उस टाइप का हो जाता है, वो भी खतरनाक होता है। तो इस तरह से हार्ड अगर वाटर है हमारा ज्यादा, उसमें साल्ट की मात्रा, तब भी ये वर्क उसमें करता रहेगा। ठीक है, अगला आता है आपके इसी में सर्वोकट बिल्कुल प्योर वाला। ये क्या है, यह तेल पानी में अच्छी तरह घुल जाता है और यह पारदर्शी बन जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है एकदम से। ये क्या है कि यह भी कूलेंट और लुब्रिकेंट दोनों का काम करता है। इसके प्रयोग से जाग पर भी जंग नहीं लगती है। प्रयास होता है जो भी कंपनी जितना माल बनाती है वो इस टाइप से बनाती है कि हम उस चीज को यूज करेंगे तो उसमें जंग ना लगेगी। जंग लगेगी, कोरोजन लगेगी, तो हमारे मशीन के पार्ट जल्दी से खराब हो सकते हैं। इसलिए ऐसे हमें तेल को यूज नहीं करना जो हमारा जो है इस तरह जंग देता हो। इसी में आता नंबर 6 पे आता है स्टेट मिनरल ऑयल। ये क्या होते हैं, स्टेट मिनरल खनिज तेलों का सीधे रूप में कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात इनको पानी इत्यादि में नहीं मिलाना पड़ता। लेकिन इसके सीधे प्रयोग से क्या है, कुछ जो है इफेक्टेड होते हैं। जैसे क्या इफेक्ट होते हैं, कटिंग क्रिया के समय इनके प्रयोग करने पर यह धुआं अधिक देते हैं, क्योंकि तो ऑयल की मात्रा होती है उसमें, हम जो है टेक्निकल रूप से उसको शुद्ध नहीं करते हैं। तो देखा होगा आपने, अगर हम हल्का कूलेंट यूज करें या कभी किया हमने छोड़ दिया, देखा होगा उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस कूलेंट में और आपके लुब्रिकेंट में एक प्योर पॉइंट होता है, पोर पॉइंट बोलते हैं उसको। प्योर पॉइंट क्या होता है, जब आपका कूलेंट और लुब्रिकेंट चलते 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 गर्म हो जाते हैं, गर्म होने पे क्या होता है उसमें एक फ्लैश पॉइंट पैदा हो जाता है, उसमें एक आग सी उत्पन्न हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। ये क्या होती है, कूलेंट और लुब्रिकेंट की क्वालिटी होती है कि हमको इस टाइप का नहीं लेना है कि उसका प्योर पॉइंट बहुत वीक हो। मान लीजिए गर्म हुआ जल्दी से, उसमें एकदम फ्लैश या चिंगारी निकलने लगी, उसमें आग भी लगने की संभावना होती है। तो आपको बताएंगे इनमें की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। फ्लैश पॉइंट होता है, उसमें फैलने का गुण होता है, कई चीजें आपकी लुब्रिकेंट कूलेंट के अंदर होती हैं। ठीक है, इसमें धुआं दिख देता है और इसलिए इन्हें पुअर कूलेंट भी कहते हैं। खनिज तेलों में सीधे तौर पर केवल मिट्टी के तेल का प्रयोग अधिक किया जाता है। इनका प्रयोग एल्यूमिनियम एलआई की मशीनों के समय किया जाता है। जो एल्यूमिनियम कुछ पार्ट्स बनते हैं तो वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह देखा होगा कि आपके मिट्टी का तेल जो है आपके कास्ट आयरन भी ध्यान दें, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कास्ट आयरन जो है मिट्टी का तेल जो है आपका कास्ट आयरन में भी यूज करते हैं लुब्रिकेट, और मैक्सिमम जो है हवा का ही यूज उसमें वैसे किया जाता है। अगला आ रहा है चर्बी वाले तेल। ठीक है, इनका प्रयोग भी कूलेंट के रूप में करते हैं। जैसे कि सुअर की चर्बी का तेल होता है, लॉर्ड ऑयल से बोलते हैं, लॉर्ड ऑयल। ठीक है, ध्यान दें, सुअर की चर्बी को बोलते हैं लॉर्ड ऑयल। और सब्जियों के तेल होते हैं उनके, इनका प्रयोग भारी और कम कटिंग स्पीड पर चलने वाली मशीनों में किया जाता है। जिसकी मशीन कम स्पीड चलती है, वर्क होते हैं, तो उनमें इसका यूज हम कर सकते हैं। चर्बी वाले तेल आपको बता दिए, इसमें जो आपके लॉर्ड ऑयल का जो है ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें क्या लाइटली वर्क होते हैं। ठीक है, जैसे टैपिंग करना हो, इस कम स्पीड से चलाने वाले वर्क करने हैं, ऑपरेशन करने हैं मशीनों में, तो उनमें लॉर्ड ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में आपका 8 नंबर पे कंपाउंड ऑयल। ठीक, कंपाउंड ना संयुक्त रूप से कई इसमें ऑयल्स मिला करके इसको यूज करते हैं। जैसे कि इन्हें ब्लेंडेड ऑयल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग क्या है, ऑटोमेटिक लेथों में किया जाता है। यह फैटी ऑयल की अपेक्षा सस्ते, अधिक जो है बहने वाले होते हैं। बहने वाले मतलब फ्लो अधिक, मतलब फ्लो तेल है लेकिन फ्लो ज्यादा होनी चाहिए। ये भी नहीं कि अगर फ्लो नहीं हो रहे हैं, बह नहीं रहे हैं, तभी आपका क्या है कि वो चिपकना शुरू हो जाएगा। आपके दो पार्ट्स आपस में चल रहे हैं या आप जो ला रहे हैं तो चिपकने लगेंगे, तो वो भी आपके लिए क्या है, सही नहीं है।
ऐसे भी कूलेंट और लुब्रिकेंट यूज करते हैं जिसमें बहने का थोड़ा गुण भी हो, फ्लो होने का भी गुण होना चाहिए, ठीक है, और पार्ट भी आसानी से उसमें चलते रहने चाहिए। इसके बाद में आपको बता दूं के लिए कौन सा लुब्रिकेंट कूलेंट यूज करते हैं उसकी एक टेबल आपको दिखा दे रहा हूँ। तो हम किस इसमें क्या क्या यूज करते हैं, कि आपका माइल्ड स्टील है तो कहाँ की कौन सा कूलेंट यूज करेंगे, ठीक है, पीतल है तो कैसा यूज करेंगे, अर्थात जो जो मेटल्स होती है उनमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उन पे हम काम करते हैं तो कैसा करते हैं। दिया टेल बनी हुई है ये धातु का नाम, जैसे कि पीतल है, एल्युमिनियम है, माइल्ड स्टील है, तांबा है, इन पे अगर हम वर्क करेंगे तो हमें कौन से कूलेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और कूलेंट आवश्यकता पड़ेगी ऑपरेशन किस टाइप का है, जैसे कि ड्रिलिंग कर रहे हैं, कि टैपिंग कर रहे हैं, क्या हम डाई द्वारा थ्रेडिंग कर रहे हैं, या मशीन से चूड़ियां काट रहे हैं, या हम टर्निंग कर रहे हैं, या रीमिंग कर रहे हैं, या मिलिंग कर रहे हैं। दे आर मैनी ऑपरेशन फॉर मशीन्स, मशीन के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, उन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग और मेटल कौन सा है किस पे ऑपरेशन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग हम क्या करते हैं कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेबल बनी है, जैसे पीतल है, पीतल पे हम काम करेंगे तो ड्रिलिंग अगर उसमें कर रहे हैं तो आप ड्राई सोल्युबल ऑयल यूज कर सकते हो, मिनरल ऑयल भी यूज कर सकते हो। टैपिंग करते हैं, चूड़ी काटते हैं तो क्या है इसमें भी ड्राई लॉर्ड ऑयल यूज, सूखा वाला इसमें तेल यूज कर सकते हैं। और डाई और थ्रेडिंग करते हैं तो इसको ड्राई यानी कि सीधे सीधे जो है अगर हम थ्रेडिंग करनी है तो ड्राई यानी सूखा, उसको ऐसे ही हवा में भी हम उसको काम कर सकते हैं, हवा से यानी कि जैसे कि हवा क्वाशर में लगाते हैं उसी प्रकार से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मशीन द्वारा थ्रेडिंग करनी है तो सोल्युबल ऑयल यूज कर सकते हैं और लॉर्ड ऑयल उसमें यूज करते हैं। सोल्युबल ऑयल टर्निंग जो होता है, टर्निंग में हमेशा क्या करते हैं सोल्युबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं सोल्युबल, मैंने बताया था आपको 1 लीटर सोल्युबल ऑयल और 20 लीटर पानी को मिला करके सोल्युबल ऑयल तैयार किया जाता है, जो एकदम देखने में क्या होता है व्हाइट कलर का होता है। टांग करते समय क्या है ड्राई और लॉर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिमर को एक लाइट ऑपरेशन है, हल्का ऑपरेशन है, ड्रिलिंग के बाद रिमिंग की जाती है, हल्का सा घुमाया जाता है रिमर को, तो उसमें कटिंग का ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हल्की चीज यूज की जाती है। मिलिंग है, मिलिंग में आपको कोई भी कट लगा, बड़ा कट लग सकता है, छोटा कट लगाया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें ड्राई और सोल्युबल ऑयल दोनों का यूज किया जाता है। ऐसे ही एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में क्या करते हैं सोल्युबल ऑयल यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। फिर केरोसिन ऑयल आप टैपिंग करेंगे तो केरोसिन यानी मिट्टी का तेल लगाएंगे, डाई करेंगे तो केरोसिन लगाएंगे, मशीन द्वारा थ्रेडिंग करेंगे तो सोल्युबल ऑयल और केरोसिन का दोनों का यूज करेंगे। टर्निंग में केवल सोल्युबल ऑयल यूज करना है, और रेमिंग में क्या है सोल्युबल ऑयल यूज करना है, मिनरल वाटर लगाना है। और मिलिंग समय आपको सोल्युबल ऑयल और लॉर्ड ऑयल और ड्राई मिनरल ऑयल दोनों का इस्तेमाल हमें करना होगा। ऐसे ही माइल्ड स्टील, हम लोग यहाँ पे क्या है आपके टर्नर है, फिटर मशीनिस्ट में मैक्सिमम किसका है माइल्ड स्टील का ही वर्क होता है, चाहे वो फ्लैट हो चाहे आपका माइल्ड स्टील माइल्ड रोड हो, यानी कि एमएस रोड बोलते हैं जिसको, ठीक है। और इसमें क्या क्या है ड्रिलिंग करेंगे तो सोल्युबल ऑयल का यूज करते हैं, जैसे हम लोग अपने पानी डालते रहते हैं लेकिन पानी से देखा हुआ आपने जंग लग जाती है, जॉब पर आपकी लग जाती है जंग, लेकिन सोल्युबल ऑयल यूज करेंगे तो उससे जॉब पे आपकी जंग नहीं लगती है। फिर आप टैपिंग करेंगे तो लॉर्ड और मिनरल ऑयल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपका डाई और टैपिंग करनी है आपको तो लॉर्ड ऑयल आप यह यूज कर सकते हो। फिर आपका मशीन द्वारा थ्रेडिंग है तो सोल्युबल ऑयल यूज कर सकते हैं आप। टर्निंग के लिए सोल्युबल ऑयल हमेशा यूज होगा, और रिमिंग के लिए सोल्युबल ऑयल यूज कर सकते हैं, और मिलिंग में भी सोल्युबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में आपका है कॉपर है, तांबा, ये भी एकदम सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। और तांबा क्या है कैसा नॉन फेरस है, ये कैसा एलो धातु होती है, ठीक है। तो इसमें भी सोल्युबल ऑयल का यहाँ पे क्या सोल्युबल ऑयल है, मिनरल ऑयल है, और केरोसिन मिट्टी का तेल है। फिर लॉर्ड ऑयल है इसमें, और डाई करेंगे हम थ्रेडिंग करेंगे तो डाई और इसमें क्या है लॉर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मशीन द्वारा थ्रेडिंग करनी है तो सोल्युबल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और लॉर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और टर्निंग करते समय सोल्युबल ऑयल, आप देख रहे हैं हर कंडीशन में जो भी मेटल यूज कर रहे हैं सब में हम टर्निंग पीरियड में, टर्निंग वाले समय में हमेशा सोल्युबल ऑयल का ही इस्तेमाल करना होगा। रिमिंग समय में आप देखें, रिमिंग में हर कंडीशन थोड़ा थोड़ा अलग है, यहाँ पे लॉर्ड ऑयल इस्तेमाल होता है, और मिलिंग में क्या है ड्राई सोल्युबल ऑयल इस्तेमाल होता है, और मिट्टी का तेल इसमें इस्तेमाल होता है। तो आपने जाना आज कि हम जो है कूलेंट किस किस में यूज करते हैं, कूलेंट यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब जानते हैं जॉब और टूल के बीच में उत्पन्न घर्षण को कम करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कूलेंट यूज करना चाहिए जिससे कि हमारा जॉब पे भी जंग ना लगे और मशीन पे भी जंग ना लगे, इस तरह के कूलेंट को यूज हम करते हैं। अच्छी क्वालिटी का ही लेंगे तो हमारे मशीन और जॉब पे जंग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।